नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी के बारे में और कैसे एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनालिटी बनाई जाती है। जो आम धारणा है लोगों की, लोग ये समझते हैं दैट इफ समबडी हैज़ गॉट वेरी गुड फिजिक और बहुत अच्छा उनका कद काठी है, ही और शी वेयर्स वेरी स्मार्ट क्लोथ्स, तो शायद वही पर्सनालिटी होती है। अगर ये बात होती तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो देखने में बिल्कुल साधारण थे और एक लंगोटी में घुमा करते थे, पूरा देश उनके पीछे दीवाना था और उन्होंने एक लाठी के सहारे सिर्फ अहिंसा के बल पर ब्रिटिश सरकार को इस देश से भगा दिया। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में रंग भेद की जो भेदभाव की नीति थी उस सरकार की, उसको ख़त्म करवा दिया। या कैलाश सत्यार्थी, हु वन अ नोबेल प्राइज़ फॉर आवर कंट्री, उन्होंने भी चाइल्ड राइट के क्षेत्र में काम किया। ये सब लोग कोई बहुत बड़ी कद काठी के या बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाले लोगों में से नहीं थे। देन व्हाट इज पर्सनालिटी? व्हाट इज पर्सनालिटी? किसको पर्सनालिटी कहा जाएगा और कैसे एक पर्सनालिटी बनाई जाए कि लोग आपसे जुड़े? उससे पहले हम एक गॉर्डन एलपोर्ट, बहुत बड़े अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने पर्सनालिटी के क्षेत्र में काम किया, उनकी एक डेफिनेशन देखते हैं। गॉर्डन एलपोर्ट ने कहा था, पर्सनालिटी इज ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड अ पर्सन ऑफ साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट क्रिएट द पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। उनका ये कहना कि जो पर्सनालिटी है वो एक डायनामिक चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी पर्सनालिटी बदलती रहती है और हम चाहें तो अपनी पर्सनालिटी पर काम कर कर अपनी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। अब देखिए, पर्सनालिटी है क्या? मैं आपको बहुत सीधी तरीके से समझाता हूँ। उससे पहले आप एक बात समझ लें, अपने व्यक्तित्व पर काम करना, अपनी पर्सनालिटी पर काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन। आपको ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं। वो नौकरी हो सकती है, इंटरव्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन शुड हैव अ वेरी गुड, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बहुत सारे साइकोलॉजिकल डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक ही बात में समझा है, दैट पर्सनालिटी इज द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड। व्यक्तित्व, आपके अंदर जो कुछ है वो बाहर दिखता है, दैट इज योर पर्सनालिटी। इसको मैं सीधे इस तरीके से समझाना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। मान लीजिए एक कोई ऐसा इंसान है जो रोज़ जंक फूड खाता है, बर्गर्स, नूडल, पिज्ज़ाज एट्सेट्रा, और एक्सरसाइज भी नहीं करता, एंड इट डज़ नॉट टेक एनी फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, तो बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या गया? जंक। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? इलनेस। सेम वे व्हाट इज पर्सनालिटी? जो हमारे अंदर है वही बाहर आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम अपने इनसाइड को स्ट्रांग कर लें, अपने अंदर को स्ट्रांग कर लें, आवर पर्सनालिटी कैन बिकम वेरी स्ट्रांग। फिर हमारी चाहे कद काठी कैसी हो, कद बुद्ध कैसा हो, कपड़े कैसे डाले हो, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे। पर्सनालिटी के दो हिस्से हैं जिनको मैं मानता हूँ। एक है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, दूसरा है इमोशनल क्वोशेंट। इंटेलिजेंस क्वोशेंट का क्या अर्थ है? हम सबका दिमाग है, हमें भगवान ने सबको दिमाग दिया है। ऑल ऑफ अस आर इंटेलिजेंट। कोई ये कहे कि कोई बुद्धू है, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। लेकिन हाँ, एरिया ऑफ इंटेलिजेंस फ़र्क हो सकता है। कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई इंग्लिश में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन क्या एक इंसान को इंटेलिजेंस क्वोशेंट ज़िंदगी में सफल बनाता है? क्या इंटेलिजेंस क्वोशेंट उसकी पर्सनालिटी को बिल्ड करता है? नो। इंसान की पर्सनालिटी को बनाता है इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट क्या है? इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आपको अपने बारे में पता हो, सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलर मोटिवेशन, एम्पैथी, दूसरों के बारे में सोचना, एंड सोशल स्किल्स, लोगों से कैसे आप पेश आए, कैसे मिले जुले, यहाँ तक कि लिसनिंग भी एक स्किल है इमोशनल क्वोशेंट का। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, लेकिन मैं इसको इमोशनल क्वोशेंट कहकर संबोधित कर रहा हूँ। और इमोशनल क्वोशेंट जो है, मुझे लगता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल। और जो ये मैंने 5 पॉइंट्स दिए, आप इनसे समझ ही गए होंगे। इफ़ वन हैज़ ऑल दीज 5 पॉइंट्स, ही और शी विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। जिस आदमी का EQ स्ट्रांग है वो ज़िंदगी में कामयाब होगा ही होगा, क्योंकि EQ वो स्किल है जो उसको, किसी को, ही और शी, बुरे और अच्छे समय में दोनों में एक सा स्थिर रखना सिखाता है। एंड दैट इज़ व्हाट, इफ़ यू कैन डू इट। जैसे एक अच्छे इंसान के अंदर हम क्या देखते हैं?
एक अच्छा इंसान कौन है, एक लीडर कौन है अपने फील्ड में जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, राइट, कितने भी हालात ख़राब हो, यानी कि अपना टेम्पर लूज़ नहीं करता, जिसमें लोगों को फेथ है, पीपल ट्रस्ट हिम। हमारे परिवार में आसपास के माहौल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर लोग काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, राइट। ही और शी इज़ अ गुड लिसनर, वेरी इजी टू टॉक टू, और बहुत केयरफुल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है। दैट इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड दैट इज़ व्हाट पर्सनालिटी इज़, राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इमोशनल क्वोशंट है। इमोशनल क्वोशंट अगर अच्छा होगा तो आप अपने इंटेलिजेंस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि इट इज़ वेरी सिंपल, इफ़ यू टेक अ डिसीजन व्हेन योर माइंड इज कूल, यू डोंट रिएक्ट बट यू रिस्पॉन्ड, योर डिसीजंस आर डेफिनेटली बेटर। अब सवाल यह है कि ईक्यू को या इमोशनल क्वोशंट को बिल्ड कैसे किया जाए। इंटेलिजेंस तो हम एक स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा के बिल्ड कर देते हैं, बट व्हाट अबाउट इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट जो है वो कॉलेज से, स्कूल की किताबों के बाहर बनता है, टीवी से बाहर जाके बनता है, मोबाइल से बाहर जाके बनता है। देयर आर सर्टन थिंग्स जो हमें करनी पड़ती हैं जिसके कारण हमारा इमोशनल क्वोशंट होता है। सबसे पहला जिसको मैं मानता हूँ दैट इज़ रीडिंग। रीडिंग इज़ एन अमेजिंग EQ बिल्डर, क्योंकि रीडिंग क्या है, हमें नए नए आइडियाज़ देती है। अगर एक उदाहरण लेता हूँ मैं, अगर हम स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ रहे हैं तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट स्वामी जी हैज़ फेस्ड, हम भी वो देखेंगे, हम भी उस पर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे तो इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, राइट। सो रीडिंग इज़ मस्ट। एक किताब है लिमिटलेस, जिसके ऑथर हैं जिम क्विक। जिम क्विक को जब वो छोटे थे तो उनकी टीचर ने ये कह दिया था कि ये आदमी ज़िंदगी में कभी पढ़ नहीं पाएगा, और आज वो रीडिंग स्किल सिखाने के मास्टर हैं। क्यों? उन्होंने इमोशनली अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, एंड ही मेड श्योर कि उन्होंने इस पर काम किया। आप ज़रूर देखिएगा लिमिटलेस के बारे में। सो प्लीज़ रीड, हैव अ डियर टाइम। डियर टाइम का मतलब ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक और बहुत आजकल है, हालांकि फिज़िकल फिटनेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है, पर फिर भी मैं समझता हूँ और बढ़नी चाहिए। जंक फूड ना खाकर अच्छा खाना खाएं, और आजकल तो वैसे ही कोरोना का संक्रमण के कारण हमें बाहर का या जंक फूड खाना नहीं खाना चाहिए। एंड एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स आवर ब्रेन। आपको याद हो, मैंने जो ब्रेन रूल्स के ऊपर एक वीडियो किया था जॉन मेडिना की किताब पे, तो उसमें उन्होंने खास तौर से कहा था दैट ब्रेन के लिए एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज से भी आपका इमोशनल स्टेबिलिटी आता है। देन कम्स हैबिट्स। हैबिट्स आर वेरी पावरफुल। हैबिट्स इतनी ताकतवर चीज़ हैं, या तो हमें नीचे गिरा सकती हैं या बहुत ऊपर ले जा सकती हैं। इसलिए क्यों, देखिए हैबिट्स है क्या, हम कुछ चीज़ें रोज़ाना करते हैं और हमारे शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है, और दिमाग को ये लगने लगता है कि इस व्यक्ति को वो चाहिए। वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। इसलिए यू मस्ट मेक श्योर दैट यू cultivate very good habits, because if your habits are good, you definitely will act better, and if you will act better तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनल क्वोशंट आपका अच्छा होगा। हैबिट्स क्या हैं? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, एंड इफ़ यू आर सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन, डेफिनेटली आप हर स्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मैंने कुछ किताबों के नाम पीछे आपको यहाँ दिख रहे होंगे, प्लीज़ गो थ्रू दीज बुक्स। इसमें एक किताब है पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुहिग की, डाई एम्प्टी, टॉड हेनरी की, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन वर्ल्ड बाय अर्ल नाइटिंगेल, और एज ए मैन थिंकeth। एज ए मैन थिंकeth इतनी छोटी सी किताब है लेकिन कमाल की किताब है। आगे बढ़ते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। अच्छी पर्सनालिटी होने की, यू नीड टू बी स्पिरिचुअल। दैट मीन्स यू मस्ट मेडिटेट वेरी रेगुलरली। मेडिटेशन आपको जितना शांत चित्त बनाती है वो कोई और चीज़ नहीं बनाता, और जितना आपका दिमाग शांत होगा आप उतना ही अच्छा सोचेंगे, उतना अच्छा सोचेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन समझिए प्लीज़। रीडिंग एनरिचेज योर थॉट्स, आपके अंदर अच्छे ख्याल बनते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज आपके ब्रेन को ऑक्सीजन देती है। मेडिटेशन आपको शांत करती है। अच्छी हैबिट्स आपको अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आगे बढ़ाते हैं, राइट। और एक और बहुत इग्नोर्ड चीज़ है भारत में, दैट इज़ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। यू मस्ट ऑलवेज हैव ए वेरी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज।
मैं देखते हैं हम लोग कई बार, आप खुद सोचिए, अगर कोई आदमी आपको मिलता है ढीला ढाला, हाथ मिला रहा है तो हाथ ऐसे लग रहा है जैसे हवा में लटका दिया हो, नो एनर्जी इज़ देयर, राइट, शी और ही इज़ नॉट रेडी टू स्माइल, ऐसे आदमी से आप कितनी देर बात करना पसंद करेंगे। लेकिन उसके विपरीत कोई ऐसा आदमी होगा हु इज़ वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू, हु इज़ शोइंग इंटरेस्ट इन यू, आपकी बात को समझ रहा है, आपकी बात को के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, एंजॉय कर रहा है एंड इज़ रिप्लाइंग बैक, यू विल डेफिनेटली लाइक दैट पर्सन। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होगा तो आपकी पर्सनालिटी विनिंग होगी। एंड देन इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इस समय 2020 से लेकर अगले 50 साल तक या 100 साल तक भी कहूँगा मैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ये इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। दरअसल कई बार क्या होता है, हम अपने परिवार में, मान लीजिए कोई पति अपनी पत्नी से बात कर रहा है तो ही थिंक्स कि मेरे को क्या ज़रूरत है, जैसे मर्जी बात करो। नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that whatever communication you are making, be it your spouse, be it your friend, son, daughter, whatever it may be, office, you must make very good effective interpersonal communications, और आप फिर उसका रिजल्ट देखिएगा। मैं कम्युनिकेशन पे एक अलग से भी वीडियो करूँगा। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होने के लिए क्या चाहिए, इमोशनल क्वोशेंट, वो कैसे बनेगा, आई हैव टोल्ड यू, यू मस्ट हैव पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मैं ये समझता हूँ ये बहुत साधारण सिंपल तरीके मैंने बताए हैं आपको, और मैंने बहुत सारे लोगों को, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे आप जानते हैं कि मैं अपने काम के कारण बहुत जगह ट्रैवल करता हूँ, आई एम एन इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर ऑल्सो। तो मैंने ये चीज़ें लोगों को देख कर, ऑब्जर्व कर आपसे शेयर करी है। तो प्लीज़ फॉलो दिस।